Assalamu alaikum students. Hope you are well and enjoying the winter holidays with curricular and extracurricular activities. To make your holidays more productive, you must follow the lesson plan. Students, we have already done reading and words meaning of unit number 14. Now we will solve the exercise of unit number 14. B. Working with words. लफ्ज़ों के साथ काम करना. Find words in the passage which have the same meaning as the following. में वर्ड ढूंढें which have the same meaning, जिनकी एक जैसी meaning हो as the following. इनमें ये जो following में हमें कुछ ये sentences या जो words दिए गए हैं इनके हमने मी के मतलब रखने वाले हमने दूसरे वर्ड लिखने हैं. ये है a small paper packet in which letter are put. A small paper छोटा सा पेपर पैकेट जिसमें लेटर को रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? उसको एनवेलप बोलते हैं, यानी खत का लिफाफा. बी है समथिंग दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज. समथिंग दैट मेक ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए उसे क्या कहेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास. यहाँ पे अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं नज़र आ रही है तो ये एनवेलप, मैग्नीफाइंग ग्लास. क्राइंग, वीपिंग with great attention and careful. A small printed label put on envelopes to show that postage has been paid. Stamps looked at very carefully. Observe one of two parts that a whole is divided into. Answer is का half. Not common or ordinary. Rare, rare, rare. Very quickly. Raised, a heap, pile. यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस. इनकी 3 काइंड्स है: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अ नाउन. इनके कीवर्ड्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में तो फर्स्ट सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस पर्सन का आप नेम से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस लिखने के लिए आप अगेन वही वर्ड स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी रिप्लेस पे जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे और उसके लिए है ही. नेक्स्ट हम बुक की एग्जांपल पे आते हैं. फर्स्ट वन है गदा वेंट शॉपिंग, शी बाउट फूड. अब यहाँ पे हम अगेन गदा नहीं यूज़ करेंगे बल्कि उसके लिए ये गर्ल नेम है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी. नेक्स्ट वन है बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दे आर फन टू रीड. तो बुक्स के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे दे, प्लूरल के लिए. नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वी यूज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस. मी, यू, हिम, हर, इट, अस, them. Example is I like reading books becomes I like reading them. इस सेंटेंस में जो बुक्स है वो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए वो है them. लास्ट वन है when a pronoun is used to show ownership it takes a possessive form. Possessive pronouns can be either in an adjective form to describe another noun or a noun form to replace the noun. Adjective form possessive pronouns my, your, his, her, its or theirs. Noun form possessive pronouns mine, your, his, hers, its or theirs. These are the examples of possessive pronouns. For example, this is the team's bus becomes this is their bus or the bus is theirs. Both are correct sentences. नीचे सम सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट या पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं. दे लाइक कैट्स, दे एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है. दोज आर माई शू, तो माई के अकॉर्डिंग ये पोजेसिव प्रोनाउन. दिस केक इज़ हर्स, हर्स इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. Ali likes eating them, them is object pronoun. He went home, he is subjective pronoun. He likes it, it is object pronoun. Is this coat yours or yours possessive pronouns?
जी तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। ये टेंसेस हैं, डू यू रिमेंबर, रीडिंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस, द सिंपल प्रेजेंट, द पास्ट, द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज द टेंसेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमें कुछ सेंटेंसेज दी गई हैं, ए से लेके एच तक हमें ये सेंटेंसेज दी गई। हमने इसमें बताना है कि ये कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है। द मैन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, इसका इस्तेमाल हुआ है इज जहाँ लग जाए, जिस सेंटेंसेज में इज आ जाए तो ये आप समझ जाएगा ना कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के साथ आईएनजी, यहाँ सिटिंग के साथ सिट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने पी सी लिखा हुआ है, पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूस। माइकल एंड मोइज वेंट टू इंग्लैंड लास्ट ईयर। अब गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये वेंट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट का जिक्र हो रहा है, गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। तो सामने लिखे सिंपल पास्ट टेंस, एस सिंपल, पी ए पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों। सी देखिए, शी स्लीप्स, एस का एस लिखा हुआ है, जहाँ एस आया हो तो वहाँ पे समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है। शी स्लीप्स फॉर एन और आफ्टर लंच, सामने लिखे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बीना वॉज टॉकिंग अबाउट द बुक्स। जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन हम उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन आईएनजी आएगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वर आएगा, ठीक है, वर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। आगे देखिए, यस्टरडे, यानी अब गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। यस्टरडे से पता ही चल रहा है ना कि ये कल का जिक्र हो रहा है, यानी ये पास्ट टेंस है। मारिया टाइप्ड 15 पेजेस। एक तो हमें यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, दूसरा यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस। एफ ही इज, इसका इस्तेमाल हुआ है तो समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है। ईटिंग, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही इज ईटिंग अ येलो बनाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। द चिल्ड्रन वर, वर से पता चल रहा है वॉज और वर था, थी, यानी गुजरे हुए जमाने का जिक्र हो रहा है। प्लेइंग, आईएनजी के इस्तेमाल से पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। आगे है रहीम प्लेज, एस का इस्तेमाल हुआ है, एस और ये जब आ जाए तो समझ जाए कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्रिकेट वेरी वेल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। Now students read the whole story attentively and solve the given exercise and also practice it. Allah Hafiz.